सो वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस हमारे पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। कौन सी स्किल हमें मास्टर करनी है इस पे हम लोग बात करते हैं। फॉलोअप एंड क्लोजिंग, फॉलोअप क्लोजिंग एंड अर्जेंसी, ये हम कर सकते हैं। तरीका सेम ही रहेगा, कॉल पे या जूम पे तरीका सेम रहेगा। इसी हमें 4 सवाल पूछने हैं क्लोजिंग में। तभी आप किसी को प्लान दिखा दो, उसके बाद आप पूछो कि भाई पूरा प्लान क्लियर हुआ आपको, बोले हाँ सब डन क्लियर। अब पहला सवाल कि भाई आपको इस प्लान में सबसे बढ़िया क्या लगा था, पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट। तो एक जवाब आपको मिलेगा। हमें जवाब ही चाहिए यहाँ पर, हमेशा दो दो तीन तीन ऑप्शन देने हर सवाल में। पहला सवाल, आपको बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट। तो उसने बोला पैसा कमाने का तरीका, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, टन, हम यही चाहते थे, वही जवाब मिल गया। ठीक है, मतलब ये हमें बोलना नहीं है, मतलब हम दो ऑप्शन दिए, एक जवाब हमें मिल गया। ठीक है, दूसरा सवाल करो, पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस से, 10,000, 15,000, 20,000, कितना कमाना चाहोगे। अब सामने वाले ने बोला कि भाई 20-25,000 अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक जवाब मिल गया आपको। ऑप्शन आपने दिए ना इनकम के, तीन चार ऑप्शन कि 10, 15, 20 कितना कमाना चाहोगे। उसने बोला कि मुझे 10-15,000 अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, डन, बहुत बढ़िया। मैं भी भाई इतना ही, मतलब आप अपनी बात को उसकी बात को अपने से मैच कर सकते हो कि भाई मेरा भी यही माइंडसेट था जब मैंने काम को शुरू किया था। अब यहाँ पर तीसरा सवाल, भाई ये इनकम आपको आएगी 100%, लेकिन टाइम कितना दे सकते हो आप डेली। डेली टाइम कितना दोगे, पार्ट टाइम में शुरू करोगे ना, तो पार्ट टाइम कितना टाइम दोगे डेली, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना टाइम दोगे। तो उसने बोला कि भाई 2-3 घंटे में दूंगा, बहुत बढ़िया। तो तीसरा सवाल डन हो गया। अब चौथा सवाल हमें करना है, भाई इस काम की शुरुआत 3 तरीके से कर सकते हैं, 1 ID, 3 ID और 7 ID। अब उसको डिटेल में बताओगे, देखो 1 से करोगे तो सिल्वर अगर मैं आपको इनकम बताऊं तो 3,000 का कैपिंग रहेगा। बाद में आप चाहोगे कि मैं अपनी खुद की आईडी और बढ़ा लूं, बढ़ा तो पाओगे, लेकिन डायरेक्ट में लगाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट में टीम लग चुकी है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अपना स्टार्टिंग में ट्रायंगल लगा के चलो। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर तीनों आईडी पे आप जो है ना 3-3 हजार का इनकम ले पाओगे सिल्वर में। और 7 से स्टार्ट करोगे तो आप जो है ना, मतलब 3-3 हजार करके 7 आईडी पे इनकम ले पाओगे 21,000 पर डे का। जब इस चीज को डिटेल में बता दोगे ना, अगर मिलके प्लान दिखा रहे हो तो डायरी पे उसको स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कि कितना कहाँ से कैसे इनकम आएगा। ठीक है, तो 1-3-7 जब आप ये ऑप्शन बताओगे तो ज्यादातर चांस है लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं। मान लो उसने 3 से किया, तो आप जैसे वो बोलते हैं कि मैं 3 से स्टार्ट करूंगा भाई तो तुरंत यहाँ पर आप अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि भाई अगर अभी शुरू करोगे ना आप इस काम को, एक ऑफर है, जानना चाहोगे, एक जबरदस्त ऑफर है। आप जब ये बोलोगे ना कि भाई अभी अगर शुरू करोगे ना कि अभी अगर शुरू करोगे तो एक ऑफर है, जानना चाहोगे क्या ऑफर है, बोले हाँ बिल्कुल जानना चाहेंगे। सामने वाला बोलेगा तो आप सीधे सीधे आप बोलो कि भाई देखो अभी शुरू करोगे ना तो ऑफर आपके लिए है कि अब हमारे जो ग्रेट मेंटोर है मिस्टर राकेश सर, सर इस बिजनेस को पिछले 6 साल, 6 या 6.5 साल से कर रहे हैं। और सर की टीम में डेली का डेली कम से कम 500-600 लोग ज्वाइन होते हैं। सर की बहुत बड़ी टीम है और सर क्या करते हैं कि उनमें से 150 लोगों का सिलेक्शन करते हैं हर 3 महीने में, और उनको पर्सनली गाइड करते हैं, सिखाते हैं कि कैसे 3 महीने में 50,000 से लेकर लाख रुपए की इनकम पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले 150 लोगों को ही मतलब फ्री दिया जाएगा ट्रेनिंग सर के माध्यम से, और सर उसमें सिखाएंगे कैसे आप 50,000 से लेकर लाख रुपए की इनकम पे जा सकते हो। ये आप एजेंसी में बोल सकते हो। आप ये कॉल पे भी एजेंसी क्रिएट कर सकते हो अगर आप किसी को जूम पे आपने प्लान किया है, और आप चाहो तो 1-to-1 मिलके भी कर सकते हो। ठीक है, तो तुरंत आप बोल सकते हो कि भाई ये ट्रेनिंग आपको फ्री मिलेगी। इस ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है 3100 रुपए, ट्रेनिंग का कॉस्ट है, लेकिन अभी पहले 150 लोगों को ये ट्रेनिंग फ्री मिलेगी। और वो पर्सन ट्रेनिंग देंगे जो इस बिजनेस में ऑलरेडी 10 से 12 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आप ये चीज बोल सकते हो, इसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना। तुरंत आप अपलाइन को भी अपने कॉल कर सकते हो। अपलाइन को कॉल करके आप बोल सकते हो कि सर हमारे एक फ्रेंड है जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सीरियस है, 3 आईडी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और अगर सर एक 90 क्लब करके जो ट्रेनिंग है सर उसमें अगर एक सीट कंफर्म मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बोल के आप तुरंत जो है ना अपने अपलाइन से बात करके मतलब बात कर सकते हो। अपलाइन आपकी बोलेंगे कि ऑन द स्पॉट अभी करोगे तो हो पाएगा, मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। ठीक है, और 1-to-1 प्लान कर रहे हो तो हैंड फ्री करके भी आप जो है ना बात नहीं करानी है, सिर्फ आपको बात करनी है, वो सुनेंगे। तो आपके अपलाइन बोलेंगे अभी ऑन द स्पॉट करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये बोल के आप पेमेंट ले सकते हो। अब यहाँ पर अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन आता है, मान लो सामने वाले पर्सन ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं कल ज्वाइन करूंगा, ज्यादातर मतलब ज्यादातर ऑब्जेक्शन जो है ना वो आता है मेरे पास पैसा नहीं। तो आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो, और क्लियर करके आप ऑब्जेक्शन पे डायरेक्ट आ सकते हो। मतलब डायरेक्ट आप जो है ना, सॉरी, मतलब इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करके अर्जेंसी पे डायरेक्ट आप आ सकते हो। ठीक है, तो आप जब सामने वाला पर्सन बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप यहाँ पर एक 3F फॉर्मूला है, फील, फेल्ट, फाउंड। यानी आप करना क्या, आपको आपको बोलना है ठीक है मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने अरेंजमेंट किया था पैसे का। पैसे होते नहीं भाई किसी के पास, पैसे को अरेंज करना पड़ता है। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में पैसे होते नहीं है, लोगों को अरेंज ही करने पड़ते हैं, समझ रहे हैं। तो भाई मैंने भी अरेंज किए, आप मुझे बताओ। अब क्योंकि हम अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करते रहते हैं, सिंपल सी बात है भाई। आपको अगर मान लो
आप जो फोन चला रहे हो वो फोन आपको पसंद नहीं है, नया लेना चाह रहे हो, लेकिन पैसे नहीं है तो आप एडजस्ट कर लोगे। आप कपड़े नए लेना चाह रहे हो, पैसे नहीं, एडजस्ट कर लोगे। जूते नए लेना चाह रहे हो, पैसे नहीं है तो एडजस्ट कर लोगे। करते रहते हैं ना लाइफ में। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हम लोग, जहां पर क्या होता है कि मान लो कहीं मेडिकल प्रॉब्लम के लिए पैसे चाहिए या कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम के लिए पैसे चाहिए, तो ये दो लाइफ होती है हमारी। तो इन दोनों लाइफ में फर्क क्या है? फर्क भैया एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, यही फर्क है। तो अब ये बिजनेस मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप मुझे बताओ, आपके पास, आपको क्या लग रहा है कि आपके पास कोई और दूसरा मौका है? अभी हम 2026 में बैठे हैं, 2027, 28, 29 में 2-3 साल बाद क्या आपके पास कोई ऐसा मौका है जिससे आप आने वाले टाइम पे हजारों लाखों रुपए कमा पाए? है ऐसा मौका? बोले नहीं मौका है। तो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कुछ टेस्टमनी दिखा सकते हो, कुछ फोटो दिखा सकते हो अपलाइन के, या अपने, या पूरी टीम में, टीएमएस में जितने भी लोगों के पे आउट्स वगैरह बनते हैं, आप उनको दिखा सकते हो। मंथली पे आउट्स के फोटो दिखा सकते हो कि ये देखो आज 20,000 कमा रहे हैं, ये 25 कमा रहे हैं, ये 50 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, इन लोगों ने अरेंजमेंट किया होगा, ये कोई करोड़पति खानदान से नहीं है। अगर ये लोग अरेंजमेंट करके कर सकते हैं, आज महीने का 2, 4, 5, 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। सिंपल सी बात है। और इस बिजनेस में जितने भी लोगों का मैंने फोटो आपको दिखाया है, पे आउट्स का इनकम दिखाया है, मतलब इनकम दिखाया है, इनको कोई 10-20 साल नहीं हुआ है स्वामी करते हुए। 6-7 साल से ऊपर किसी को नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे टॉप लीडर हैं उनको ही हुआ है 6.5 साल, 7 साल, वरना और सब 2-3 साल, 6 महीने, 1-2 साल, 5 साल, इतना ही हुआ है टाइम। तो आप ये चीज उनको बता सकते हो कि आप सोचो, अगर आपके पास दूसरा मौका है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और मौका है कि जिससे आप आने वाले टाइम पे कुछ बड़ा कर सकते हो। नहीं तो सामने आपके पास है, इसको स्टार्ट करो। तुरंत आप अर्जेंसी पे रिटर्न आ जाओ कि भाई अभी शुरू करोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेमेंट इजिली आ जाता है। पहले स्टेप में तो इजिली पेमेंट आ गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको नहीं पेमेंट आता है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडल करके आप सीधे अर्जेंसी पे आ सकते हो। उसके बाद में मान लो फिर भी बात नहीं बनी, तो यहाँ पर आप पार्ट पेमेंट का ऑप्शन डाल सकते हो कि भाई अभी हो सकता है आपके पास फुल पेमेंट ना हो 3 आईडी का। ठीक है, या जितने से वो बोलते हैं इतने से भी स्टार्ट करना है, तो आप बोलो अभी हो सकता है फुल पेमेंट ना हो, तो स्टार्ट मतलब आप इतना कर लीजिए कि आपका सीट कंफर्म हो जाए। तो 50 या 60% पेमेंट अगर कर लेंगे तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। मतलब ये लास्ट मोमेंट बता रहा हूँ, जब पेमेंट नहीं हो बिल्कुल भी, तब यहाँ पर आप ये ऑप्शन डाल सकते हैं कि भैया अभी आप सीट कंफर्म करा लीजिए, आप कितना कर सकते हैं। तो वहां पर 2-4 हजार जो भी हो वहां पर लेकर आप कहानी डन कर दीजिए, मतलब क्लोजिंग हो गई। ठीक है, बाकी कल के लिए बोल दीजिए। ये लास्ट मोमेंट बता रहा हूँ, जब बिल्कुल आप सामने वाला पर्सन हाथ खड़े कर दे, बोलना है। पहले तो फुल पेमेंट ही लेना है अपने को, बिल्कुल लास्ट में जब ये ऑप्शन आप लगा देना, जब वहां पर आपको लगे कि नहीं नहीं कोई और चारा नहीं है, कुछ पेमेंट आ सकता है, अगर कुछ आ गया तो फिर बाकी का पेमेंट भी आ जाएगा, तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग करने का जो है ना, देखो पेशेंसफुली क्लोजिंग करना है, थोड़ा माइंड करना है कि किस तरीके से सामने वाले को क्लोज करना चाहिए, 4 सवाल पूछ के, है ना। एक प्रॉपर एक फ्लो बनाना है। एक फ्लो बना लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ भी बोल के क्लोजिंग नहीं होती है। क्लोजिंग का एक पूरा तरीका है, जैसे मैंने बताया कि 4 सवाल पूछो, चौथे सवाल का आंसर मिलता है कि कितनी आईडी से करना है, एक जवाब मिल गया आपको, उन्होंने बोला 3 से करना है, तुरंत आप अर्जेंसी क्रिएट करो, अर्जेंसी में जो बोलना है वो बोलो। उसके बाद सीधे आप अपलाइन से बात करो, सामने ही बात करो। ठीक है, अगर मिल के बात करो, सामने हैंड फ्री करके बात करो, और उसको सामने वाले को लगेगा कि हाँ बिल्कुल सीरियस बात हो रही है। उसके बाद आप सीधे सीधे आप डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है, पेमेंट मांगते समय ऑब्जेक्शन देता, ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, फिर पेमेंट मांगो, अर्जेंसी क्रिएट करके। तो हमें वहां पर भटकना नहीं है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन का हमारा पूरा दोस्तों बिजनेस है। आज आप चीजों को अगर बेटर करते हो, देखो चीजें डुप्लीकेट होंगी तभी काम बनेगा, चीजें डुप्लीकेट होंगी तभी आप आगे बढ़ोगे। आप आज सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, धीरे धीरे चीजें मतलब टीम में होंगी डुप्लीकेट, तभी आगे लोग जो है ना आपकी टीम में बढ़ पाएंगे। तो डुप्लीकेशन का पूरा खेल है। आप खुद को डेवलप करो, आने वाले टाइम पे टीम भी अपने आप आपको देख देख कर डेवलप हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमारे बिजनेस में सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, 5 मैंने आपको गलतियां बताई, उसके बाद मैंने आपको बेसिक स्किल बताई, लिस्ट, इन्विटेशन, जो है ना प्रेजेंटेशन कैसे करना है, फॉलो अप क्लोजिंग कैसे करना है, सब चीजें मैंने बताई। लेकिन इन सब चीजों को सुनने के बाद, समझने के बाद, इनको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इनको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, लगातार करना है, डेली। अगर 2 घंटे 3 घंटे टाइम दे रहे हो तो 2-3 घंटे डेली करना है। इसमें कोई भी वो नहीं कर, मतलब कोई भी नेग्लेक्टिंग नहीं चलेगी, मतलब इग्नोरिंग नहीं चलेगी कि भैया इग्नोर कर रहे हो, कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, इस तरीके से ये नहीं चलेगा। तो कंसिस्टेंसी बना के काम करो, क्योंकि सफलता की जो चाबी है ना वो कंसिस्टेंसी है। आपके पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चीजों को लगातार नहीं करोगे तो आप नहीं हो पाओगे सफल। समझ रहे हैं? तो ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। तो लॉ ऑफ एवरेज को समझ के काम करो। आप, बहुत सारे हमारे पार्टनर घबरा जाते हैं कि ये बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, लोग मना कर देते हैं। लोग मना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 100% लोग मना करेंगे, हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे, सब बोलेंगे। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला समझ लोगे ना लॉ ऑफ एवरेज का, कि आप 10 को प्लान दिखाओगे, उसमें से 2-3 ज्वाइनिंग आ जाएंगे स्टार्टिंग लेवल पे। इस फॉर्मूले से अगर आप काम करना सीख गए
तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस का मतलब चलता कैसे। इस पैटर्न को समझना पड़ेगा ना, पैटर्न को नहीं समझोगे काम बनेगा नहीं। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी।